राउंड अबाउट के पास जाने के बाद अब पूछता है वो आदमी, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम राइड करना घोड़े पर सवार होकर के झूला झूलना पसंद करोगे? ही जेंटली आस्क्ड हैज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे कि हाँ पूछता है। द चाइल्ड tore into 1,000 shrill, और इस बार बहुत ही अपने गला फाड़ करके ऊंचे 1000 गुना तेज धाड़ भरी ध्वनि से चिल्लाते हुए कहता है, चीखते हुए और रोते हुए कहता है, ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई ब्रदर, आई वॉन्ट माई फादर। कुछ नहीं बोला, केवल और केवल 1000 गुना तेज आवाज में रोते हुए चीखते हुए एक ही बात बोलता है कि मुझे मेरी माँ, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस। आगे देखिए, द मैन नाउ headed towards the place where the snake charmer, और इसके बाद कहाँ ले जाएगा बताओ? राउंड अबाउट के बाद, राउंड अबाउट के पहले आप आओ। राउंड अबाउट के पहले क्या था, कौन सा इवेंट था फेयर का? स्नेक चार्मर, वो सपेरा लोग, जो सपेरा जो सांप के आगे बीन बजा रहा था। तो द मैन इस बार उसे ले गया किधर, वो आदमी स्नेक चार्मर के पास। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, अभी तक वो फ्लूट के वो स्विंग कोबरा, वो सपेरा, वो जो फन फेंकने वाला कोबरा, उसके तरफ अभी तक वो बीन बजा ही रहा था। वो सपेरा उसके पास ले जाता है। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, सुनो इस प्यारे मधुर गीत को मेरे बच्चे, हे बच्चे लड़के तुम इस प्यारे मधुर गीत को सुनो, ये सपेरे के इस धुन को सुनो। ही प्लीडेड, वो सिफारिश करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, अपने कानों को वो बंद कर लेता है बच्चा। with his fingers and shouted his double pitch strain, और इस बार मतलब डबल, पहले 1000 श्रील में ना चिल्लाता है 1000, अब 1000 का आप डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 2000। अब इस बार डबल पिच स्ट्रेन में वो चिल्लाता है अपने, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। द मैन टुक हिम नियर, फिर इसके बाद अगेन वो इंसान फिर से प्रयासरत रहता है उस बच्चे को सांत्वना प्रदान करने के लिए, कंफर्ट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, खुश करने के लिए, हंसाने के लिए। किधर ले गया इस बार? बैलून्स की ओर ले जाएगा। हाँ, बैलून से लड़के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विटन हिम, ये सोचते हुए, ये आशा रखते हुए कि ये चमकीले कलर, बैलून की ये चमकीले कलर शायद बच्चे को उसकी रुधन भरी यादों से दुखद अपनी माता पिता की यादों से मोड़ देगा, उसके अटेंशन को, उसके ध्यान को उस रुधन भरी यादों से, उस रुधन भरे अपने माँ बाप के स्मरण से हटा देगा और उसे शांत कर डालेगा। इस आशय से बैलून सेलर के पास आदमी उठा के ले गया। वुड यू लाइक, अब यह सवाल पूछता है वो आदमी बच्चे से, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें ये रेनबो जैसा रंगीन बैलून, रेनबो की कलर की तरह, मतलब आप देखे होंगे रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, तो वो 7 कलर वाला एक बैलून था। 7 कलर जिसमें होते हैं, वायलेट की विबग्योर, दैट इज कॉल्ड विबग्योर, विबग्योर अ कलर ऑफ विबग्योर, ऐसा बैलून जिसमें विबग्योर सारे VIBGYOR ये सारे रंग उसमें थे, वो कलर्ड, वो वैसा बैलून, रेनबो कलर्ड बैलून के पास ले गया। He persuasively asked, मतलब persuasively asked, बहुत ही विनम्रता पूर्वक, बहुत ही उसे परस्यू कराने के लिए persuasively पूछता है, मतलब काफी एक्सपेक्टेड होकर के। persuasively means with a hope, with a lot of hope and expectation that that the child might be quite in, ठीक है, ये बच्चा खुश हो जाए, चुप हो जाए, शांत हो जाए, इस आशय से कोई सवाल जो आप पूछते हो, that is called persuasively। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, अपनी आंखों को उस उड़ते हुए रंग बिरंगे रेनबो कलर्ड बैलून की तरफ से अपने निगाहों को हटाता है और फिर से फरियाद करने बैठ जाता है, उन्हीं पुरानी अपने माता पिता की यादों को लेकर के। माता पिता जो उनके खो गए थे, गुम हो गए थे, उसी को एक सब्जेक्ट बना करके फिर से सॉबिंग चालू करता है। सॉबिंग, रुदन करना, दुख में रोना। I want my mother, I want my father. The man is still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. लेकिन वो आदमी अभी तक हार नहीं माना। अब उसे किधर ले गया? उसे क्वाइट करने के लिए, उसे सूद, कंफर्ट प्रोवाइड, रिलीफ, उसे शांत करने के लिए इस बार अब फिर से वो किधर ले गया उसे, बताओ?
The last one is roundabout swing. Before that, snake charmer. Before it was the balloon seller, and before the balloon seller was whom? फ्लावर सेलर. इस बार आदमी उस बच्चे को सांत्वना देने के लिए, खुश करने के लिए, हंसाने के लिए, चुप कराने के लिए फ्लावर सेलर के पास ले गया. पूछता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड. कौन सा फ्लावर था वो बहुत ही सुगंधित, क्या नाम था उसका? गुलमोहर. वुड यू लाइक अ गार्डन टू पुट राउंड योर नेक. क्या तुम चाहोगे इस सुंदर सुगंधित फूलों की माला को अपने गले तले पहनने तुम चाहोगे, अपने गले में धारण करना तुम चाहोगे? पूछता है. क्या जवाब बच्चे का होता है देखो. The child turned his nose away from the basket and retreated in sorrow. देखिए ये बड़ा अच्छा वर्ड है, reiterated, that is means repeated. Reiterated means repeated. Okay. The child अपने नोज को, अपनी सुगंध को इस बार फूलों की तरफ से मोड़ लेता है. आप एक बात मार्क कर रहे हो, बैलून की तरफ जब बैलून के रंग की ओर आकर्षित करने के लिए वो आदमी ले गया तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है. ठीक है, ठीक है. और जब सपेरे के ध्वनि के पास, सपेरे की धुन, बांसुरी से निकली हुई उस बिन से निकली हुई उस आवाज़ की तरफ आकर्षित करने के लिए, मोहित कराने के लिए वो आदमी जब ले जाता है बच्चे को, तो अपने कानों को वो झांप लेता है, कानों को वो बंद कर लेता है. और जब फूलों की तरफ ले आया तो अपनी आंखों को वो बच्चा झांप लिया, और फ्लावर की ओर ले गया तो अपने नाक को वो बंद कर लिया, अपने नाक को वहां से हटा लिया, बंद कर लिया. क्लोज डाउन हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट. देख रहे हैं ना. एंड रिट्रीटेड हिज थॉट, और अपने उसी दुख राशि को, उसी दुख भरे रुदन को रिपीट करता है. आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कॉन्सोलेट चार्ज by a gift of sweets. The man now took him to the counter of the sweet shop. It's disconsolate charge. यहाँ पे disconsolate, this is disconsolate adjective and charge is your noun. Who is charge here? That boy. That वही लड़का, वो charge के तौर पर यहाँ पर है. देखो इसका मतलब मैं दिखाता हूँ आपको. यहाँ आप देख रहे हो disconsolate क्या है? A very unhappy and unable to be comforted. तो वो कौन था? बहुत ही नाखुश और कंफर्ट ना हो सकने वाला, आराम से चैन से नहीं रहने वाला. कौन था? वो लड़का था ना. तो ही वाज डिस्कॉन्सोलेट. चार्ज वही लड़का है, वही लड़का चार्ज. उसको चार्ज यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि वो आदमी जो टॉल स्ट्रॉन्ग और बिग शोल्डर वाला जो आदमी था, उसे अपने हवाले, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने कस्टडी में रखे हुए था, अपने अनुसरण में, मतलब अपने सानिध्य में उसे रखे हुए था, अपने हवाले किए हुए था. That child was in charge of that big, strong man. Okay, that's why he is called as charge in here in your textbook. आप समझ रहे हैं आपकी किताब में चार्ज उस बच्चे को क्यों कहा गया है? क्योंकि वह बच्चा किसके हवाले था? उस बड़े इंसान के पास, उस बड़े इंसान, बड़े मजबूत शोल्डर वाले इंसान के हवाले था. ए पर्सन और थिंग इंटरेस्टेड टू द केयर ऑफ समवन. वो आदमी, वो बच्चा इंटरेस्टेड मतलब सौंपा जाना. किसको सौंपा?